वक्त ने हमें फंसाया है, वक्त ने हमें फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। वक्त ने हमें फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। ब्रह्मास्त्र बैच में मैं आपको पढ़ा रहा था रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना यदि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखनी हो तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 6,200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः हैं। चलो ध्यान देते हैं। देखो, हम लोगों को बांटना 1/2, 1/3, 1/5। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। कुछ बच्चा होगा वो कहेगा सर इस तीनों का सम तो हमें पता है, तीनों को जोड़ लेते हैं जो 6200 के बराबर होगा और उसके बाद पर्टिकुलर हम लोग निकाल लेंगे एक एक नियम से। देखो, वैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को वो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो हार्ड हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर कर देते हैं तो नीचे वाला हमारा रेशियो होता है। यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर कर देंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा। और जिसको बराबर करना होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम, और सभी पद को एलसीएम के बराबर कर देते हैं। या फिर यहाँ पे क्या करोगे कि गुरुजी 2, 3 और 5 नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर खोज लेते हैं जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे और 5 भी काट दे, और सब में उस नंबर से गुना कर देंगे। तो वो नंबर क्या होगा, तो कहोगे वो नंबर एलसीएम होगा। तो इस सब का एलसीएम कितना आएगा, तो कहोगे सर 30 आएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहोगे 30 से अगर मैं सब में गुना करता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये ब्रैकेट लगा के गुना करने का मतलब इसमें भी 30 का गुना, इसमें भी 30 का गुना और इसमें भी हमने 30 का गुना कर दिया। और ये है क्या, कहोगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका है, 2, 3, 5। ये किसका एलसीएम है, 2, 3, 5 का एलसीएम है। अब मुझे बताना जरा, 2 से ये काटोगे तो कितना बचेगा, कहोगे 15 बच जाएगा सर। इसमें 30 से गुना होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसमें 30 का गुना करेंगे कितना बचेगा, 6। अब देखो ये जो रेशियो है ये पूर्णांक वाला रेशियो है, इंटीजर रेशियो है। तो अब यहां से आप क्या कहोगे, कहोगे सर इस तीनों का सम तो हमें पता है 6200, तीनों को जोड़ दिया तो 25 और 6 31। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6200। आप बताना हमें एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करो मन में, कितना होगा, तो 200। ठीक है, 200 होगा। अब आप कहोगे गुरुजी एक यूनिट की वैल्यू पता है, अब जिसकी पूछेगा उसमें 200 से गुना कर देंगे। तो आपसे तो तीनों पूछा है, कहोगे तीनों में 200 से गुना करेंगे। तब तीनों में हम लोगों ने 200 से गुना कर दिया और ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। ये कितना हो जाएगा, 3000। ये कितना हो जाएगा, 2000। और ये कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर है, सबका आंसर आ चुका है क्या। चलो ये हम लोगों का आंसर है। बहुत बच्चा कहेगा सर एग्जाम में इतना भी नहीं करना पड़ेगा। कहोगे कैसे नहीं करना पड़ेगा सर, तो देखो आपको यहाँ पे जब दिख रहा है 1/2, 1/3, 1/5, तो डायरेक्ट हमने कहा इस सब का एलसीएम आएगा 30, यानी कि ये आ गया है कितना, 15, और ये अगला कितना आ गया है, प्लस 10 प्लस 6, यानी ये कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 31। यहाँ पर 31 से हम लोगों ने भाग दे दिया, ये कितना आ गया, 200। और जो ही ये 200 आ गया, इसमें हमने गुना करके देखा, आंसर आ चुका है। तो एग्जाम में इतना फास्ट कौन बच्चा करेगा, जिसको ये बेसिक चीज़ें आती होंगी, इस मेथड से जिसको पता होगा वही तो ये भी कर पाएगा ना। चलो आप इसे नोट कर लो, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार रिपीट करके देख लो, बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देना। आपको देखकर ही डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बस रेशियो को बैलेंस करना है। अगर आपने रेशियो को बैलेंस कर दिया तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है। चलो ध्यान देते हैं। दिया है कि ए की आय का 33.1/3 बराबर है बी की आय का 1.5 बराबर है सी की आय का 1/8। कहता है यदि इनकी आय का कुल योग 7000 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे।
सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, पहला काम यही हम लोगों का होगा, क्योंकि हमें लाना है रिलेशन ABC का। तो कहोगे ए की आई का 33.1/3, 33.1/3 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये कहाँ से आया? कहोगे 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है ये। अब मुझे बताना आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बी का कितना, बी का 1.5, 1.5 मतलब 3/2 लिख दूं क्या? ये क्या लिखा हुआ है? कहोगे 1.5 की हमने वैल्यू लिख दी। चलो अब आगे लिखते हैं, बराबर है सी का 1/8। अभी आपको मैंने बताया था कि यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर कर देंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा, यदि रेशियो का केस होगा तो नीचे वाले को बराबर कर देंगे तो ऊपर वाला हमारा रेशियो होगा, और जिसको बराबर करना होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम, और सभी पदों को एलसीएम के बराबर करते हैं। तो बताओ अभी बराबर बराबर का केस है तो एलसीएम किसका लेंगे हम लोग? कहोगे ऊपर वाले का सर, एलसीएम लेंगे किसका, 1,3,1 का एलसीएम लेंगे। क्लियर है क्या? तो कहोगे तो सर 3 ही आएगा, तो ऊपर वाला जितना भी टर्म है सबको 3 बना दो। इस 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से ऊपर तो 3 से नीचे भी गुना कर लो। क्लियर है क्या? इसको 3 बनाओगे क्या, ये तो ऑलरेडी 3 है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको 3 बनाना है, कितना से गुना, ऊपर 3 से गुना किए तो फ्रैक्शन के रूल के अनुसार नीचे भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो 3 3 3 कट गया क्या, और मैंने आपको सिखाया था यदि ऊपर बराबर हो तो जो मेरे नीचे दबा मेरा, जो मेरे नीचे दबा मेरा, जो मेरे नीचे दबा मेरा, रेशियो आ चुका है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, आपका नोट कॉपी बनवा रहा हूँ, इसलिए एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो मैं इस साइड सॉल्व करूँगा, ध्यान देना। पहले तो हम लोग इसका अब रेशियो लिख देते हैं, जो कि रेशियो हमें पहले से ही पता है, सी। ध्यान देना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो मेरे नीचे दबा यानी कि ये 9 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 8 तिरिक 24। क्लियर है क्या? अब तीनों का सम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 26 और 9, 26 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 35 यूनिट की वैल्यू 7000। तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे सर 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो हमें वैल्यू किसका पूछा है, ए का, ए का वैल्यू पूछा है, तो आप खुद बता दो इसमें कितना से गुना करोगे? कहोगे सर 200 से इसमें गुना कर देते हैं। तो 200 से गुना करेंगे, 9 दूना 1800 रुपया, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 1800। क्लियर है क्या? 1800, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब देखो कोई बच्चा कहेगा इतना नहीं करना था सर, एग्जाम में जब हम लोग बना रहे होते तो इतना करने की हमें क्या ज़रूरत थी? तो देखो एग्जाम में हम भी इतना नहीं करने की सलाह आपको देंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, और अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, तीनों का सम। ये जो 7000 है ये क्या है, तीनों का सम है। तो आप कहोगे जब तीनों का सम है तो ऊपर में लिख देते हैं, हमें वैल्यू किसकी पूछी है, ए की। ए पूछा है, ए बराबर डायरेक्ट लिख देंगे अब कि सर 7000 बट्टा में 7000 क्या है, तीनों का सम। तो कहोगे 9 2 11 और 24 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 35। अब गुना किससे कर लोगे, ए से। ए की वैल्यू कितनी है, 9। जिसका मान पूछेगा उससे गुना, जिसका मान दिया रहेगा उससे भाग। क्लियर है क्या? योग में योग से भाग दे दिया और गुना किससे कर दिया, ए की वैल्यू पूछ रहा था, ए से गुना कर दिया। आंसर हम लोगों का कितना आ गया, 1800 रुपया। क्लियर है क्या? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यदि डायरेक्ट बनाना चाहते थे यहाँ से तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाकर एक एक नियम से बनाकर दिखाया। मिटा दूं अभी से, हटाए ना? क्लियर है सबका? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि पहले भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। 3 भाग हैं, कहता है तीनों भाग क्या हैं ये आपको बताने हैं। चलो बोर्ड पर ध्यान देना। तो हमने कहा ये पहला भाग होगा, ये आपका दूसरा भाग होगा
और ये जो होगा आपका वो तीसरा भाग होगा। अब ध्यान देना, रिलेशन किसके किसके बीच है। सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, तो पहला और दूसरा के बीच रिलेशन है, तो पहला दूसरा के बीच रिलेशन है। कहता है पहला भाग जो है दूसरा से 10 अधिक है, तो अधिक कौन है? पहला, जिसका नाम पहले लिया जाए वही अधिक भी होता है, वही कम भी होता है। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, सर ये क्या बोल रहे हो आप। तो ध्यान देना, देखो अगर प्रश्न में अधिक बोलेगा तो पहला वाला अधिक होगा, यदि प्रश्न में कम बोलेगा तो पहला वाला कम होगा। क्लियर है क्या? चलो अब समझना। तो कहता है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, तो पहला जो भाग है वो दूसरा से कितना अधिक है? 10। तो यहां पे मैंने कर दिया +10, इससे ये 10 ज्यादा है। क्लियर है? अब आगे कहता है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, और मतलब अभी पहला की कहानी खत्म नहीं हुई है। पहला का रिलेशन दूसरा के साथ तो है ही, उसके आगे कहता है और उसका रिलेशन किसके साथ है? तीसरे के साथ है। तीसरे भाग के साथ उसका रिलेशन 2:5 का है। तीसरे भाग के साथ उसका रिलेशन 2:5 का है, यानी पहला 2 है, तीसरा 5 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, तो बहुत बच्चा सोच रहा होगा ये इससे सर 10 ज्यादा है, इसमें से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, क्या इस 2 में से 10 घटेगा? कहोगे नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि रेशियो में से संख्याएं घटाई नहीं जा सकती है। तो अब हम लोगों को एक काम करना होगा, और वो क्या करना होगा? इसको वास्तविक संख्याएं माननी पड़ेगी। तो अब इसको वास्तविक संख्या बनाने के लिए एक वेरिएबल x से हमने गुना कर दिया। रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना करने पर रेशियो अपरिवर्तित रहता है। ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है, तो हमने कहा इसको रियल नंबर बनाने के लिए इसमें एक वेरिएबल x से गुना कर देते हैं। अब जब कभी भी कोई चीज आपको जोड़नी या घटानी हो तो उसे वास्तविक संख्या बनाकर कोई चीज जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। रेशियो में डायरेक्ट कोई संख्या जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती है। क्लियर है सबका? चलो अब देखो, तो कहोगे ये सर 2x है, तो 2x से ये 10 कम होगा, क्योंकि इससे ये 10 ज्यादा है, तो इससे ये 10 क्या होगा? कम हो जाएगा। इधर आओगे, एरो की दिशा में आओगे तो प्लस, एरो की विपरीत दिशा में जाओगे तो माइनस। सीधा जाते हैं तो सीधी क्रिया, उल्टा जाएंगे तो उल्टी क्रिया। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? मैंने क्या बताया? इधर आ रहे थे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। अगर ये गुना का साइन रहता तो इधर आते तो गुना और इधर जाते तो भाग। चलो अब ये क्या हो जाएगा? 2x - 10। क्लियर है? अब इस तीनों चीजों का रेशियो हम लोग को मिल चुका है, इतना 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 का है। अब कहता है इस तीनों का सम दिया है, योग दिया है, योग दिया है, तो योग निकालते हैं। 5x 2x 7x 2x 9x, यहां पे लिख लेंगे 9x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या लिखोगे दोस्त? 10, बराबर कितना दिया? कहोगे बराबर दिया 170। क्लियर? चलो अब कहोगे सर 9x की वैल्यू कितनी आ रही है? 180। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 दूनी 18 यानी 20। अब x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, हम लोगों को तीनों संख्याओं का रेशियो, तीनों संख्याएं पता हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20। यहां पे लिख दो 20, यहाँ पे 20 पुट कर दो और यहाँ भी 20 पुट कर दो। आंसर आ चुका है क्या? यहाँ पे अब क्या बताओगे? यहाँ पर क्या बताओगे? जल्दी जल्दी आप गुना करो मन में, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करो साथ में। ये कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन देखते चलो। 40, पहला ऑप्शन किसका 40 है? एक ही है। तो आगे अब गुना ना भी करोगे तो आंसर सही है, लेकिन करके दिखाता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर ओ सॉरी, यहाँ पे जो मैंने लगाया है ये गलत जगह पे लगा दिया। यहाँ पे देखो, ये x की वैल्यू तो यहाँ पे पुट करोगे ना, x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। यहाँ पे पुट कर दिया तो 20 दूनी 40 में से 10 घट गया तो ये कितना आ जाएगा? 30। अब यहाँ देख लो, ये आ जाएगा कितना? 100। ये हम लोगों का क्या आ गया है? आंसर। क्लियर है सबका? अगर जिनको थोड़ा कम समझ में आया होगा एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप इसे नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन एक्सटेंडर है, आप ध्यान से समझना तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। बस बोर्ड पे तो देखते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 24, 53 रुपये को x, y तथा z के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना y को मिलता है उससे 7 रुपया x को अधिक मिलते हैं, तथा जितना z को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक y को मिलते हैं। इनके हिस्से का अनुपात क्या है? चलो ध्यान देना।
आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया इस प्रकार के सवाल में तो आप बस एक काम करना, तीनों का पहले नाम लिखो। पहला का नाम x, दूसरा का y और तीसरा का z लिख दिया। अब जो रिलेशन होगा उसको फाइंड आउट करना है और उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो वो लिखना है। चलो मैं समझा रहा हूं, आप सीखो। 53 रुपये को x, y तथा z के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इससे कोई रिलेशन नहीं आता है। चलो आगे पढ़ते हैं। जितना y को मिलता है, रिलेशन आना शुरू हो गया है, जितना y को मिलता है उससे 7 रुपया x को अधिक मिलता है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है x को 7 रुपया अधिक मिलता है, x को 7 रुपया अधिक मिलता है। तो x y के बीच रिलेशन है, अधिक किसको मिलता है तो x को, तो x के तरफ एरो लगा दिया। कितना अधिक मिलता है तो कहोगे 7 रुपया। क्लियर। चलो अब आगे पढ़ते हैं लाइन। तथा जितना जड़ को मिलता है, जितना जड़ को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक, जितना जड़ को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक किसको मिलता है, y को, y को मिलता है। कितना अधिक मिलता है, 8 रुपया प्लस का 8 रुपया। यहां तक सबका ओके है। कहता है इनके हिस्से का अनुपात है। अब देखो यहां से, अब देखो ये रेशियो लाओगे क्या, यहां से रेशियो आ जाएगा, इसको 1 मान लेंगे तो इसको 9 मान लेंगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा। कहोगे क्यों सर, रेशियो में संख्याएं जोड़ी नहीं जा सकती है। तो जब भी जोड़ घटाव का केस आ जाए, गुना, तिगुना, 4 गुना, इस प्रकार का केस ना हो तो वहां रेशियो नहीं लगता है। यहां पर आपको x मानना पड़ेगा, यहां पे क्या मानना पड़ेगा, x आपको मानना पड़ेगा। और x में दिया हुआ है तो a मान लो, b मान लो, c मान लो, जो मन है मानो, लेकिन कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। तो कहोगे कि माने किसको सर, इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले। देखो मैंने बार बार आपको समझाया है कि आप हमेशा कोशिश करो कि आप जहां तक जाओ एरो की दिशा में जाओ, तो आपको थोड़ी सी आसानी होती है। तो आप कहोगे इसको मानेंगे तो सर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, यानी एरो की विपरीत दिशा हो जाएगी। तो हम हमेशा एरो की दिशा में मानते हैं। यहां से भी मानोगे सवाल बनेगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहां से मानोगे थोड़ी सी आसानी होती है, इसलिए मैं यहीं से मान रहा हूं। ये ए हो गया। क्लास में मैं हर जगह से मान के बच्चे को सिखाता हूं, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी नहीं खींच रहा हूं। अब यहाँ से ध्यान दो, ए में 8 अगर जोड़ोगे तो क्या, ए में अगर 8 जोड़ोगे तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो कहोगे सर a + 8 जो होगा y की वैल्यू होगी a + 8। क्लियर। चलो कहता है y में अगर 7 जोड़ोगे तो x आएगा, तो y में 7 जोड़ने का मतलब 8 में 7 जोड़ दिया तो a + 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, कहोगे जी सर क्यों नहीं होगी। अब चलो इस तीनों का रेशियो हमें पता हो गया है। तो अब कहता है तीनों का सम 53 है, तो तीनों को पहले ऐड कर लो, योग कितना है, योग। ध्यान देना बोर्ड पे, अगर यहां रेशियो नहीं समझ में आएगा ना दोस्त, इतना प्यार से प्रेम से कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए फ्री में वीडियो ना देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच और अपने मार्गदर्शन परिवार को इतना बढ़ाओ कि इसका भी ओहदा यूट्यूब पर भी बने। ठीक है, तो ये काम आपका है और आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ। इसलिए अगर आप ईमानदारी से हमारी वीडियो को देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा वो किसी और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और SSC GD MTS ग्रुप D UPSI किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतर करके आओगे। आप मेरे साथ बने रहो ईमानदारी से, मैं बार बार कह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम लेता हूँ, ये मेरी आदत है। अब इसे तुम अच्छा समझ लो, बुरा समझ लो, यही मेरी आदत है, क्योंकि मैं हर बच्चे को लेकर चलता हूँ। जो बच्चा तेज होगा उसे भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ और कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट के आगे। क्योंकि ट्रिक से भी अगर छोटा कॉन्सेप्ट से ही सवाल बने तो ट्रिक की कोई आवश्यकता है क्या। ट्रिक रटने से आप कुछ सवाल तो कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम के सभी सवाल आप ट्रिक से नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, ये भी काम की बातें हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। चलो ध्यान देते हैं यहाँ से। तो कहोगे इस तीनों का सम तो हमें दिया है, तो तीनों का सम क्या होगा, a 3a लिख दो, 3a प्लस, ध्यान देना आप 15 में 8 जोड़ दोगे तब 15 5 20 3 23 23 आ जाएगा क्या, 23 इक्वल्स टू, अब क्या आ गया 53। ये 23 उधर जाएगा तो 3a बराबर क्या आ जाएगा 30। तो a बराबर क्या लिखोगे दोस्त, a बराबर 10। अब बस कुछ करना नहीं है, a का मान यहाँ पुट कर दो, रेशियो आ चुका है, बस a का मान हम लोगों को पुट कर देना है।
चलो यहाँ पर ए का मान पुट करते हैं, कितना आया है, ए का मान 10 आया है। यहाँ भी ए का मान 10 पुट कर दो और यहाँ भी ए का मान 10 पुट कर दो। आंसर आ चुका है क्या, 15 10 कितना 25। अब ऑप्शन देखना शुरू कर दो, 25 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन ऐसा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है। लेकिन अभी एग्जाम में हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हुए हैं कि जल्दी है, चलो बनाते हैं। 10 + 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 18। चलो अब आगे देख लेते हैं, 18। अब यहाँ पे क्या कहोगे सर, 10। तो हम लोगों का रेशियो कंप्लीट आ चुका है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके एक बार देख लो, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योगफल है। चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो कहोगे सर पहले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहला संख्या 2 रेशियो का है और दूसरा संख्या 3 रेशियो में है। चलो अब ध्यान से समझना, बहुत बच्चा यहाँ से जल्दीबाजी में क्या कर लेता है, इस दोनों का गुना करके कहता है कि ये सर 6 है, 6 की वैल्यू 96 है। तो ये जो भी बच्चा करता हो, ये 100% क्या है, ये 100 और 100% गलत। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो की बेसिक थ्योरी में मैंने आपको समझाया था कि अनुपातिक योग संख्यात्मक योग के बराबर होता है, अनुपातिक अंतर संख्यात्मक अंतर के बराबर होता है, अनुपातिक गुणनफल संख्यात्मक गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो अनुपातिक गुणनफल जब संख्यात्मक गुणनफल के बराबर नहीं होता है तो आप कर कैसे रहे हो, और ये क्यों नहीं होता है ये भी चीज़ मैंने समझाई है, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना। चलो यहाँ से अब ध्यान दो, तो जब ये इसका गुणनफल के बराबर नहीं होगा तो हम इसको वास्तविक संख्या मानेंगे कि पहला संख्या क्या होगा और दूसरा संख्या क्या होगा, ये मान लेते हैं। तो जब भी इसे मानना होता है तो मैंने आपको समझाया था, इसमें एक वेरिएबल x का गुना कर लेते हैं, यानी पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या क्या है, 3x है। अब ऐसा क्यों मानते हैं, ये चीज़ भी मैंने समझाई है आपको, वहाँ पर जाके देखो, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार समझाऊंगा, टाइम पास होगा। अब इस दोनों का गुणा करोगे 6x² आ जाएगा, 6x², और 6x² की वैल्यू 96, ये क्या है, गुणनफल है, ये क्या है, गुणनफल। तो कहोगे 6 से इसको काटते हैं सर, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो x की वैल्यू कोई बता देगा, ये उधर जाएगा तो रूट में आएगा 4। बहुत बच्चा कहेगा सर ये +-4 होगा, आंसर सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, होगा तो +-4 ही। चलो ध्यान देते हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को मत पकड़ने लगना छोटे, ठीक है, वो मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, वो सही है। चलो जब उसका ज़रूरत होगा मैं वहाँ पे वो चीज़ सिखाऊंगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आएगी, लेकिन हमें पहला और दूसरा संख्या नहीं पूछा है, कहता संख्याओं का योग क्या होगा, तो डायरेक्ट पहले दोनों को जोड़ ही लेते हैं। ये योग क्या आएगा, योग मतलब कितना, 5x। तो 5x की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे 5 × 20, आंसर आ गया। किन्हीं को दिक्कत हो तो बताएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, फ्री में वीडियो मत देखो, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच। चलो क्वेश्चन नंबर 26, 2010 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि यदि A को 5 रुपया मिले तो B को 12 रुपया मिले, तथा यदि B को 4 रुपया मिले तो C को 5.5 रुपया मिले। कहता है इस विभाजन में C का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा। चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले तो ABC का रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं AB अनुपात C। क्लियर है। चलो अब बंटवारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। कहता है A को अगर 5 रुपया मिलता है तो A को अगर आप 5 रुपया देते हो तो B को कितना दे रहे हो, 12 रुपया। कहता है यदि B को 4 रुपया मिलता है, B को 4 रुपया मिलता है तो इसको कितना मिलता है, 5.5 रुपया मिलता है। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब यहाँ से समझना, अब देखो इस दोनों रेशियो को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है ठीक नहीं लग रहा है, पॉइंट को हटाओ। जो ही ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। क्यों आ गया 0, क्योंकि ये पॉइंट हटता है तो बट्टा में आएगा 10 और इस 10 का गुना इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है। चलो इसको एक बार कटा देते हैं। 5 से काटा तो ये आ जाएगा 8:11। क्लियर है। अब मैंने आपको समझाया था कि आगे की ज़मीन खाली है तो अपनी है, यहाँ 12 लिख लो और यहाँ पर क्या लिख दोगे, कहोगे यहाँ पे सर 8 लिख लेंगे। क्लियर। चलो अब रेशियो कर लेते हैं बैलेंस। लेकिन हमने बताया था कि ये A का परिवार, ये B का परिवार, ये C का परिवार, इसमें कोई चीज़ अगर कॉमन हो तो काट दो।
तो कहोगे सर इसमें 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा, तो काट ही देते हैं ना। 4 से चलो काटते हैं, इसको 4 से काटा, 4 दूनी 8, इसको काटा तो 2, 4 तिया 12। अब गुना करके लिखो, 5 दूना 10 रेशियो 12 दूना 24 रेशियो 11 तिया 33। चलो अब तीनों का सम निकालते हैं। तीनों का सम कितना आएगा? 4 3 7, चलो लिख दिया, 3 2 5 और 1 6, 67। रेशियो की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दिया है? 20 10 20 10। एक यूनिट की वैल्यू 7 या 21, यानी 3 बार में कटेगा, 3 बार में मतलब आ जाएगा 30। ठीक है, अब चलो यहां से ध्यान देना। अब आपसे पूछा क्या है उस पर फोकस करो। कहता है इस विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? सी का भाग बी से कितना ज्यादा है? सी। तो कहोगे ज्यादा है सर, दोनों को घटाते हैं, तो दोनों को घटाओगे तो 33, यानी कि 33 से ये हो गया 6 और 6 3 9, 9 अनुपात में 9 ज्यादा है। तो संख्या में कितना ज्यादा होगा? कहोगे सर 30 से गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, कितना आ जाएगा? तो कहोगे 9 तिया 27, 270 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें और इसे नोट करें।